हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का 12th क्लास इंग्लिश मीडियम में स्वागत है बच्चों। हम अपनी 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 7 पी ब्लॉक पढ़ रहे थे बच्चों। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं बच्चों, आपको 3 ऑक्साइड्स तो मैं एक्सप्लेन कर चुका था, 2 ऑक्साइड्स इसके रिमेन्स थे और उन दोनों ऑक्साइड्स को मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का जो 3rd ऑक्साइड था वो तो आपने एक्सप्लेन कर लिया था, और उसके बाद 4th है स्टूडेंट्स N2O4, या इसको क्या बोल सकते हैं NO2, है ना। ये 2 बताए थे ना, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, तो और इसको डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बोल सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की वो +4 होती है। दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या होती है, +4। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितनी है, +4, ठीक है ना। दोनों के अंदर इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और इसको बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे ऑब्टेन करें, तो आप लोग क्या करो, लेड नाइट्रेट को हीट कर दो, और जब लेड नाइट्रेट को हीट कर देंगे तो हमारे पास हमको मिल जाएगा क्या, इसमें से निकलेगा PbO NO2 +O2, ठीक है ना। लेड ऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा हमको। बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं, तो नाइट्रोजन को अगर मैं 2 करता हूँ तो ऑक्सीजन को करते हैं सबसे पहले बैलेंस। 3 2 6 और इधर हो रहे हैं 5। तो यहाँ पे मैं 2 लगाता हूँ तो स्टूडेंट्स ये हो जाते हैं 4 6 7, और ये हो रहे 6, और यहाँ पे 2 लगा दूँ तो, और यहाँ पे 2 लगा दें तो ये हो गए 6 12, और नाइट्रोजन हो गए 4, यहाँ पे 4 लगा दें, ठीक है ना। तो देखो एक बार चेक करके हुआ क्या, हाँ हो गया। ये आपके पास मिल गया क्या, आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को किस तरह से ऑब्टेन करोगे आप, लेड नाइट्रेट को हीट कर दो। लेड नाइट्रेट को जब हीट कर दोगे तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। और इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है बच्चों, वो अगर हम चेक करें फिजिकल अपीयरेंस, तो ये क्या होता है, एक ब्राउन कलर का, ठीक है ना, ब्राउन कलर की गैस होती है जिसकी नेचर होती है एसिडिक। तो लिख सकते हैं इट इज ए ब्राउन गैस एंड एसिडिक इन नेचर, ठीक है भाई। ब्राउन कलर की गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है, ठीक है ना। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इसकी अगर हम बनाएं तो नाइट्रोजन का 1 एटम है और 2 एटम इसके साथ अटैच्ड हैं, किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है ना। तो एक तो सिंगल बॉन्डेड होगा और एक होगा डबल बॉन्डेड। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4। और नाइट्रोजन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स होगा, तो इसके लोन पेयर का एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया ना, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को हम चेक करते हैं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्या है, ये जो बॉन्ड पेयर है ये तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे। तो क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी, नाइट्रोजन
और यहाँ पर तो क्या बनाना है आपको, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ये इसके पास आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कौन सी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस पर रहेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। हाँ जी, तो ये तो NO2 की बात हो गई। अब इसी में बात करते हैं हम N2O4 की, है ना। N2O4 कैसे फॉर्म करता है ये, तो देखो ये जो NO2 होता है बच्चों, जब आप इसको हीट कर रहे हो ना लेड नाइट्रेट को, तो लेड नाइट्रेट को जो हीट किया तो आपको NO2 ऑब्टेन हुआ है। अब अगर आप इस NO2 को ठंडा कर देते हो, कूल कर देते हो, जब ये ठंडा होता है तो ये डाइमर कंडीशन में आ जाता है। कैसी कंडीशन में आ जाता है, डाइमर कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, NO2 फाउंड इन डाइमर। NO2 किस में पाया जाता है, डाइमर में। कब कब आएगा ये डाइमर में, व्हेन इट कोल्ड, जब इसको आप ठंडा कर दोगे। ठीक है ना। तो देखो आप इसको ठंडा करिए NO2 को, और यहाँ पर आप इसको कूल कर दीजिए, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, N2O4। और अगर आपने इसको थोड़ा सा हीट कर दिया तो दोबारा से कहाँ चला जाएगा, NO2 कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है ना। तो डाइमर कंडीशन में इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, है ना। तो डाइमर की स्ट्रक्चर को चेक कर लो। डाइमर में आपको 2 नाइट्रोजन एटम्स को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद वही कंडीशन शो करनी है आपको, बिल्कुल देखो सेम इसी तरह से नाइट्रोजन एटम को लाइए आप। ये नाइट्रोजन एटम है कि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच कर दो, एक एक लोन पेयर हो गया दोनों के पास, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये लोन पेयर जो होगा, लोन पेयर नहीं है ये, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर प्रेजेंट था वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है अब यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करेंगे अब हम यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बॉन्ड बना लिया दोनों नाइट्रोजन एटम के बिटवीन, है ना। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ये वाली कंडीशन लाओ और ये वाली दोनों के साथ ले आओ। ये यहाँ पर ये ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, और यहाँ पर इसके साथ डबल बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज इस पर होगा। अब इसी तरह से यहाँ पर इस ऑक्सीजन को इस तरह से डिनोट करो, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और इसके साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और अटैच कर दो। ठीक है ना। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो और कैसे बना सकते हो आप, तो देखो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस जगह पे आ जाए और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, है ना, ठीक है ना, और ठीक इसी प्रकार से ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाए और ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इस जगह पे चला जाए, तो देखो कंडीशन क्या बनेगी। दोनों नाइट्रोजन्स को नोट करिए, बॉन्ड लगा के दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब दोनों नाइट्रोजन जो हैं वो कैसे हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुके हैं, है ना। इनका लोन पेयर इनसे छिन गया है। अब लोन पेयर छिन गया तो इन पर पॉजिटिव चार्ज तो आना ही आना है। तो देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस जगह पे आ गया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रिमेन्स हो गए, 4, और इस जगह पर इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, ये वाला बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर आ गया तो 6 हो जाएंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना ऑक्सीजन। अब इस वाले ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ वाले ऑक्सीजन की बात करें हम, तो देखो ये बॉन्ड यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसका, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस जगह पे आ जाएगा, तो ये तो डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा ये ऑक्सीजन, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स रहेंगे। और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका जो बॉन्ड यहाँ पर आपने बना रखा था उस बॉन्ड को कहाँ पर पहुँचा दिया हमने, इस ऑक्सीजन के पास, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये N2O4 की स्ट्रक्चर हो गई,
किसकी स्ट्रक्चर हो गई, N2O4 की। N2O4 कैसे ऑब्टेन हुआ आपको, क्योंकि NO2 जो होता है जैसे आप इसको ठंडा करोगे तो ये डाइमर कंडीशन में होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ऑक्साइड्स को नोट कर दिया था। तो N2O4 को तो क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ N2O4, इसको तो बोलोगे आप डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है ना। और NO को क्या बोलोगे, NO2 को इसको बोलेंगे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है भैया। नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब आप इसको नोट करो और इसका लास्ट ऑक्साइड है उसको भी चेक कर लेते हैं, करिए नोट। एक चीज़ और ध्यान रखना, NO2 तो क्या होता है, ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन कलर की गैस है ना, लेकिन N2O4 जो होता है ना वो या तो सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपको या फिर लिक्विड स्टेट में मिलेगा, और ये कलरलेस होता है। N2O4 कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है अपने पास ऑक्साइड N2O5, क्या बोलोगे, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर क्या है बताओ, +5, ठीक है। अब इसको आप कैसे ऑब्टेन करोगे, इसको ऑब्टेन करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि फास्फोरस के साथ, फास्फोरस का एक ऑक्साइड होता है और उस फास्फोरस के ऑक्साइड की को रिएक्ट कराते हैं हम नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है ना। तो देखो P4O10 इसके साथ आप नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराओ, और जब नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो हमको ऑब्टेन होता है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड प्लस HPO3, ठीक है ना। HPO3 क्या होता है, H3PO4 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम किसकी, नाइट्रिक एसिड की, तो हमको डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड ऑब्टेन होता है। बैलेंस करके देखो इक्वेशन को, तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम, तो देखो फॉस्फोरस के 4, अगर मैं यहाँ पर 4 लगाऊंगा, यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, है ना। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 12, हाइड्रोजन के कितने हो जाते हैं यहाँ पर 12। तो एक बार चेक करते हैं हम बच्चों, ये जो प्रोडक्ट है ना ये है HPO4, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट HPO4 है। तो यहाँ पर 4 लगाता हूँ मैं, तो नाइट्रोजन के पास 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बैलेंस हो गया आपके पास। अब देखो चेक करते हैं, ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस चेक करो, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में बच्चों ये जो सब्सटेंस है ये सॉलिड स्टेट में मिलता है आपको। नाइट्रोजन पेंटा, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, ये एक कलरलेस सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है ना। और जो नेचर कैसी होती है इसकी, एसिडिक इन नेचर, इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक, ठीक है ना। चलो स्ट्रक्चर चेक करते हैं इसकी। स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, नाइट्रोजन के 2 एटम्स को अटैच करना है 5 ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो स्ट्रक्चर पर बड़ा ध्यान देना, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और यही ज़्यादा दिक्कत करती हैं। तो देखो नाइट्रोजन के एटम ले लिए 2, ठीक है ना। अब ये नाइट्रोजन के जो 2 एटम हैं इनके साथ अटैच करना है हमको कितने ऑक्सीजन्स को, 5 ऑक्सीजन्स को। तो देखो स्टूडेंट्स, इस नाइट्रोजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन ऐसे अटैच होगा, ये वाला ऑक्सीजन इस तरह से अटैच होगा, है ना। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन
और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन और रह गई और उस ऑक्सीजन को मैं अटैच कर रहा हूँ इस तरह से। नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं बचा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया भैया। तो क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज लगा दो दोनों नाइट्रोजन के ऊपर, है ना। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर और कैसे बन सकती है। तो ये वाला बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दो, भाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच है, और एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। और ये वाला जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पर दे दो, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दे दो, और ये वाला बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दो। तो अब आप चेक कर सकते हो, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स। और देखो इस हिसाब से लाओ, नीचे क्या करना है आपको, सिंगल बॉन्ड करना है, क्योंकि ये बॉन्ड इधर चला गया ना इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 6। और इसके साथ क्या करना है, डबल बॉन्ड करना है, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं आपको, 4। नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पर, है ना। यही स्थिति इसके साथ लाओ, यही कंडीशन में ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह पे आ गया, ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इस पर इलेक्ट्रॉन्स 4 रह जाएंगे। तो ये कंडीशन आती है नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के स्ट्रक्चर में, है ना। तो ठीक है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए आपके। और अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपना टॉपिक है आज का नाइट्रिक ऑक्साइड, फटाफट से नोट करो। अब देखो हमारा टॉपिक है हमारे पास बेटा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप सबको पता है, HNO3 होता है। और नाइट्रिक एसिड जो होता है ये नाइट्रोजन का एक ऑक्सो एसिड है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन कई प्रकार के ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करती है, जिनमें से मोस्टली ऑक्सो एसिड्स तो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अनस्टेबल होते हैं। और उन सभी ऑक्सो एसिड्स में से ये जो नाइट्रिक एसिड होता है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम इस ऑक्सो एसिड को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा, नाइट्रोजन फॉर्म्स मैनी ऑक्सो एसिड्स लाइक, कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स बन सकते हैं, देखो HNO3, क्या बोलोगे इसको, नाइट्रिक एसिड। ये ऑक्सो एसिड है किसका, नाइट्रोजन का, है ना। और इसके बाद H2N2O2, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, हाइपो नाइट्रस एसिड, ठीक है ना। और एक और होता है इसका क्या, HNO2, जिसको क्या बोलोगे आप, नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है ना। ये ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है नाइट्रोजन। मोस्टली ऑक्सो एसिड्स आर अनस्टेबल, ठीक है ना। ये ज़्यादातर जो ऑक्सो एसिड हैं ये कैसे हैं, अनस्टेबल हैं। और इन फ्री स्टेट एंड फाउंड, जब फ्री स्टेट में ये अनस्टेबल हैं तो कैसे मिलेंगे ये, एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ दियर साल्ट्स, ये अपने साल्ट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो भैया, इनमें से सभी जो ऑक्सो एसिड्स हैं इन सभी में से अमॉन्ग्स
देम amongst them HNO3 is most important ऑक्सो एसिड। और ये जो HNO3 ऑक्सो एसिड है ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, एंड स्टेबल। ठीक है भाई, स्टेबल लिख देता हूं मैं, इसी से ध्यान रखना। अब देखो इन HNO3 के अंदर यानी कि नाइट्रिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कैसी होती है। इन HNO3 द नाइट्रोजन shows its highest ऑक्सीडेशन स्टेट। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। यानी कि HNO3 के अंदर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, +5 होती है, ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड्स बनते हैं उन एसिड्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखी है। और अब हमको जो स्टडी करना है स्टूडेंट्स, जो एसिड है वो कौन सा है अपने पास, HNO3। तो HNO3 के बारे में हम स्टडी करते हैं, आप इसे नोट कर लो। तो चेक करते हैं प्रिपरेशन ऑफ HNO3 को किस प्रकार से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो HNO3 की प्रिपरेशन हम चेक करते हैं बच्चों लेबोरेटरी लेवल पर और इंडस्ट्रियल लेवल पर, क्योंकि ये जो HNO3 होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। तो इंडस्ट्रियल रूप से ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको ऑब्टेन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, लेबोरेटरी में और इंडस्ट्रियल लेवल पर। तो देखो पहले चेक करता हूँ मैं इन लेबोरेटरी मेथड में क्या करते हैं। तो देखो बच्चों लेबोरेटरी में हम इसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा दो, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को, और थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा सोडियम हाइपोसल्फेट के साथ नाइट्रिक एसिड। सोडियम नाइट्रेट को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके थोड़ा सा हीट करेंगे तो हमको यहाँ पर सोडियम हाइपोसल्फेट के साथ साथ क्या ऑब्टेन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये है अपना लेबोरेटरी मेथड। यहाँ पर आप सोडियम नाइट्रेट की जगह पर पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हो। तो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट में से कोई सा भी एक लीजिए और उसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दीजिए और आपको सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है ना, बैलेंस चेक करके देख सकते हो, बैलेंस है ऑलरेडी। अब देखो इंडस्ट्रियल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर हमको नाइट्रिक एसिड को ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे। देखो इंडस्ट्रियल लेवल पर यानी कि लार्ज स्केल में इसको ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं और उसको बोलते हैं इट इज़ ऑब्टेन बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ध्यान रखना इंडस्ट्रियल लेवल पर हम नाइट्रिक एसिड को किसके प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं, ओस्टवाल प्रोसेस। और ये देखो ओस्टवाल प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया जाता है कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में,
है ना। अमोनिया गैस लेंगे, उसका कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन कराओगे आप लोग। कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन जब कराओगे तो आपको नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। और ये किस प्रकार से होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम, उसको थोड़ा एक लाइन में मैं नोट कर देता हूँ। कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ओस्टवाल प्रोसेस के बारे में लिख रहा हूं मैं। ओस्टवाल प्रोसेस में आपको क्या करना है, अमोनिया का कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन करवाना है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और अमोनिया का जब कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हो तो हमको किस तरह से यहाँ पर रिएक्शंस ऑब्टेन होती हैं वो चेक करते हैं। तो देखो, अमोनिया लीजिए, आपको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ऑब्टेन हो गई और इसका कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। और कैटेलिस्ट आप यूज करेंगे यहाँ पर प्लेटिनम या रोडियम। दो कैटेलिस्ट है, इनमें से कोई सा भी कैटेलिस्ट आप यूज कर सकते हो, प्लेटिनम या रोडियम। और आप इसको हीट करोगे 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर पर। ये प्रेशर है 9 बार और ये टेम्परेचर है। तो हमको यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा, हमको यहाँ पर ऑब्टेन होगा बच्चों NO2 प्लस H2O। क्या ऑब्टेन हो रहा है, NO2 प्लस H2O, ठीक है ना। चेक करो, NO2 नहीं सॉरी NO, नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपको ऑब्टेन होगा। अब देखो, डायरेक्ट NO2 नहीं ले रहा हूँ मैं, एक बार और रिएक्शन कराएंगे। वैसे होता है NO2 ही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं ले रहा हूँ मैं। तो एक बार इसको बैलेंस चेक कर लो। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ पर 2, ऑक्सीजन के 3 हो गए और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हो गए। तो 2 से काम नहीं चलेगा भाई, है ना। तो 2 से काम नहीं चलेगा तो कितना लगाऊं, 4। हाइड्रोजन 4 से भी नहीं चलेगा, 4 से भी नहीं चलेगा। यहाँ पर 4 लगाऊं तो 12 हो गए हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा मेरे को और यहाँ पर 4 लगाऊं तो ऑक्सीजन अब आपके पास कितने हो गए, 10। यहाँ पर आप 5 लगा दो, ठीक है ना। ये बैलेंस हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड ऑब्टेन हो गया। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज्ड NO2। किस तरह से ऑक्सीडाइज होगा, यहीं पे लिख देता हूँ रिएक्शन को, है ना। NO प्लस O2 इक्वल टू NO2। ऑक्सीडेशन हो गया। डायरेक्ट मैंने NO2 इसलिए नहीं लिखा था, हालांकि ये रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट हो सकती है, लेकिन मैं अलग अलग स्टेप में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको नाइट्रिक एसिड तक पहुँचना है। तो पहले तो आपको नाइट्रोजन का ऑक्साइड ऑब्टेन हो गया और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है इसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ, क्योंकि एयर आ रही है ना, एयर आ रही है तो ऑक्सीजन मच अमाउंट में यहाँ पर आपको प्रेजेंट है। और टेम्परेचर अपने पास है ही कितना, 500 केल्विन। बैलेंस कर दो। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस क्यों कर देंगे, क्योंकि वाटर आपके पास अवेलेबल है ना। क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका। और जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ, यहाँ लिखूँ मैं, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड। ठीक है ना। तो देखो हाइड्रोलाइसिस करो,
NO2 प्लस H2O और यहाँ पर ले लो क्या HNO3, ठीक है ना। Na2 प्लस H2O और HNO3 यहाँ पर ऑब्टेन कर लो। क्लियर है। अब देखो बच्चों, बैलेंस चेक करके देख लो आराम से। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख रहे हो क्या कि HNO3 निकले, लेकिन इसके साथ कुछ अमाउंट में ये बच जाती है NO2। NO2 यहाँ पर कुछ अमाउंट में रिमेंस होती है। तो यहाँ पर इस तरह से भी नोट कर सकते हैं इस रिएक्शन को कि HNO3 प्लस NO, इसकी इम्प्योरिटीज़ बचती है इसमें। किसकी? NO की। थोड़ी बहुत अमाउंट में NO की इम्प्योरिटीज इसके साथ रिमेंस रह गई है ना। तो यहाँ पर अब आप इसको चेक करें, चेक करके देखें ये इम्प्योरिटीज अगर आई है तो इसको कैसे हटाऊं। आप लोग चाहो तो इस रिएक्शन को, ये इसको भले यहाँ मत शो करो, इसको सीधे सीधे इम्प्योरिटीज को शो कर दो, इसके साथ ही इसको हटाओ। प्लस NO की इम्प्योरिटीज बैलेंस करो, बैलेंस करेंगे तो 2, 2, 4, 6 और 8, ठीक है ना। अब देखो भाई साहब, चेक करते हैं हम, 2 ते पार नहीं पड़ेगी, 3 लाएंगे यहाँ, तो 6, 7, 6, 8। तो हाइड्रोजन को नाइट्रोजन 4 हो गए ना, तो इसको हटा दो। अब सही है, ठीक है ना। अब भाई साहब हमको यहाँ से इस NO को हटाना है। देखो यहाँ पीछे लिख देता हूँ, हियर NO प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी। ये इम्प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब क्या करें हम, इसको NO को दोबारा से ले जाओ, रिसाइकिल करो। भाई यहाँ पर NO ही तो ऑब्टेन हुआ था, NO को रिसाइकिल करो। रिसाइकिल करने का मतलब होता है इसका फिर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर से NO2 बन जाएगी। और NO2 बन जाएगी तो NO2 फिर से क्या करेगा, उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, HNO3 मिल जाएगा। इट रिसाइकिल्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। और यहाँ पर जो आपको ये HNO3 अब ऑब्टेन होगा, इस इम्प्योरिटी को अगर रिसाइकिल्ड कर देते हो और रिसाइकिल्ड करने के बाद यहाँ पर जो आपको ये नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 90% प्योर होता है, 98% इस कंडीशन में, ठीक है ना। जब कब होगा प्योर, जब इसका रिसाइकिल हो चुका होगा NO का, तो ओनली क्या रिमेंस होगा आपके पास, नाइट्रिक एसिड ही तो होगा। तो ये है बच्चों ओस्टवाल प्रोसेस की रिएक्शन। ओस्टवाल प्रोसेस में आपने क्या किया है कि अमोनिया गैस का आपने ऑक्सीडेशन, कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन करवाया है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अमोनिया गैस का ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिससे आपको नाइट्रस ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ है और वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, प्लेटिनम और रोडियम दोनों, यहाँ पे से कोई सा भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। टेम्परेचर रखना है आपको 500 केल्विन और प्रेशर रखना है 9 बार में। फिर जब आपको नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO ऑब्टेन हो जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, और ऑक्सीडेशन कराएंगे स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पर NO2 ऑब्टेन हो जाएगा, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अब आपको क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, क्योंकि वाटर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर आ ही गया है। तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको HNO3 ऑब्टेन हो जाएगा, जिसके साथ जो इम्प्योरिटी होगी वो किसकी होगी, NO की होगी। और NO की जो इम्प्योरिटी है इसका रिसाइकिल कर दोगे, और रिसाइकिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होगा वो कितना होगा, 98% प्योर होगा। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पर नाइट्रिक एसिड को ऑब्टेन करने का ओस्टवाल प्रोसेस का मेथड है बच्चों, ठीक है ना।
तो आप इसको नोट कीजिए फटाफट से। इसके बाद आगे चेक करते हैं हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रिक एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी है, इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। ओके।